और अब हम आगे बढ़ते हैं, गाथा नंबर 57 में आ जाएं। गाथा नंबर 57 में बताया गया है कि ध्यान की सामग्री क्या है, मतलब ध्यान करने के लिए क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। परम ध्यान का जैसे लक्षण बताया है, तो ये ध्यान होता कैसे है, क्या जरूरत पड़ेगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो चीज गाथा नंबर 57 में बताई जा रही है। बोलेंगे, तब सुदेवदेवं चेता, तब सुदवद्वं चेदा, तब सुदेवदेवं चेदा, तब सुदवद्वं चेदा, ध्यान रहे धुरंधरो हवे जमहा, जाने रहे धुरंधर, जम्हा, ध्यान रहे धुरंधरो हवे जमहा, जाने रहे धुरंधरो हवे जमहा, ध्यान रहे धुरंधरो हवे जमहा, जाने रहे धुरंधरो हवे जमहा, हवे जमहा, तमहा तत्तीर्णिरदा, तमहा तत्तीर्णिरदा, तल्लती सदा हो है, तल्लदिये सदा होए, तल्लती तल्लदिये सदा हो है, तल्लदिये सदा होए, तब सुदवद्वं चेदा, तब तब सुदवद्वं चेदा, ध्यान रहे धुरंधरो हवे जमहा, जान रहे धुरंधरो हवे जमहा, तमहा तत्तीर्णिरदा, तमहा तत्तीर्णिरदा, तल्लती सदा हो है, तल्लदिये सदा होए। हाँ। अब क्या कह रहे हैं, तब शुद्ध वदबम चेदा, तब माने तप, शुद्ध माने श्रुत, और वद माने व्रत, माने तप, श्रुत और व्रत, ये तीन चीजें हैं। तप वही जो 12 प्रकार के तप हैं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, ऐसे 12 प्रकार के तप का जो वर्णन तत्वार सूत्र में आया है। प्रायश्चित बनाई भैया व्रत स्वाध्याय विसर्ग ध्यान, ये अंतरंग तप हैं। और अनशन अनशन अवमोदर विरति पर संख्या 10 परित्याग शय्यासन काय क्लेश बाह्यम तप, ये 6 बाह्य तप हैं। तो ये 12 प्रकार के तप। और शुद्ध माने श्रुत, श्रुत माने जिनवाणी शास्त्र, जो द्वादशांग रूप श्रुत ज्ञान है वो श्रुत। और वद माने व्रत, तो व्रत वही जो 5 पापों का त्याग करके 5 महाव्रतों का पूरी तरह से पालन किया जाता है, वो व्रत। इस तरह से तप, 12 प्रकार का तप, द्वादशांग रूप श्रुत, और 5 पापों के त्याग रूप व्रत, ऐसे तप, श्रुत और व्रत। तब शुद्ध वदबम चेदा, चेदा माने आत्मा, तो तप, श्रुत और व्रत का धारक जो आत्मा है, ध्यान रहे धुरंधरो हवे जमहा, वही ध्यान रूपी रथ की ध्वरा को धारण करने वाला होता है। ध्यान रूपी रथ, ध्यान रूपी रथ, ध्यान रह माने रथ, धुरंधरो धुरम धरो माने ध्वरा को धारण करने वाला। ध्वरा क्या कहलाती है, जिसपे रथ का चक्का जो रहता है ना, वो चक्का जिसपे फिट रहता है वो ध्वरा कहलाती है। तो उसी को वो घूमने से वो चक्र घूमता है, माने आगे बढ़ता है, तो उसे ध्वरा कहते हैं। तो झाण रहे धुरंधरो हवे जमहा, झाण माने ध्यान रूपी रथ की ध्वरा को धारण करता है कौन, जो तप, श्रुत और व्रत का धारी आत्मा है। माने जिस आत्मा में 12 तप होते हैं, तप श्रुत द्वादशांग रूप श्रुत होता है, और व्रत माने 5 पापों का त्याग रूप
व्रत होता है, ऐसे तप, श्रुत और व्रत का धारक जो आत्मा है वही ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है। तमहा तत्य निर्दा तल्लधिये सदा हो है। इसलिए हे भव्य जनों, तुम उस ध्यान की प्राप्ति के अर्थ है, उस ध्यान की प्राप्ति के अर्थ है माने प्राप्त करने के लिए निरंतर तत्य निर्दा उन तीनों में तत्पर हो। कौन से तीनों में? वही तप में, श्रुत में और व्रत में। उन तीनों में तमहा तत्य निर्दा तल्लधिये सदा वो है। इसलिए तुम ध्यान की प्राप्ति के लिए हमेशा तप, श्रुत और व्रत में तत्पर हो। माने तप, श्रुत और व्रत को धारण करो, पालन करो, क्योंकि तप, श्रुत और व्रत का धारक जो आत्मा है वही ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है। माने उसी के ध्यान होता है जो तप, श्रुत और व्रत को धारण करने वाला है। तो वो ध्यान रूपी रथ की, माने ध्यान को रथ कहा, तो ध्यान रूपी रथ है और उसकी रथ की जैसे धुरा होती है, तो वो धुरा अगर सही है और चले तो रथ आगे बढ़े। तो ऐसे ही तप, श्रुत और व्रत अगर हैं तो ध्यान आगे बढ़ता है। ध्यान रूपी रथ आगे बढ़ाने के लिए उसकी धुरा को मजबूत होना चाहिए। तो जैसे रथ की धुरा होती है ऐसे ही ध्यान की धुरा है तप, श्रुत और व्रत। माने ध्यान को आगे बढ़ाना है तो उसकी धुरा क्या है? तप है, श्रुत है और व्रत है। तो तप, श्रुत और व्रत को जो धारण करेगा तो उसका ध्यान आगे बढ़ेगा। जैसे रथ की धुरा अगर मजबूत है और वो चल रही है, ठीक ठाक काम कर रही है, तो रथ आगे बढ़ेगा। इसी तरह से ध्यान रूपी रथ को, ध्यान को आगे बढ़ाना है तो तप, श्रुत और व्रत उसके मजबूत होना चाहिए। अच्छे तपश्चरण करने वाला हो, अच्छे तरह से श्रुत का जानने वाला हो, और श्रुत माने द्वादशांग जिनवाणी, और तीसरी चीज है व्रत माने 5 पापों का उसने त्याग किया हुआ हो। इस तरह से सकल संयम चारित्र को पालन करने वाला हो, महाव्रतों का पालन करने वाला हो। ऐसा जो आत्मा है वही ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है। इसलिए तमहा तत्य निर्दा, इसलिए तुम तल्लधिये सदा हो है, उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर इन तप, श्रुत और व्रत में तत्पर हो, इन तीनों में तत्पर हो। माने इन तीनों को धारण करो, अच्छे तरीके से पालन करो, तो तुम्हें इस ध्यान की प्राप्ति होएगी। अगर ये तप, श्रुत और व्रत को धारण नहीं किया तो फिर ऐसे ध्यान की प्राप्ति नहीं होगी, ध्यान में आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाएगा। इस तरह से इसको कह सकते हैं। तो 3 चीजें इसमें आई हैं ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए कि तप धारण करो, श्रुत धारण करो और व्रत धारण करो। तो तपस्या वही 12 प्रकार के तप, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, जो मुनि जो तप पालन करते हैं आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुणों में होते हैं। 12 तप, 10 धर्म और पंचाचार, 6 आवश्यक और 3 भक्ति। इस तरह से 36 मूल गुण होते हैं आचार्य के। तो उसमें 12 तप आते हैं। तो 6 अंतरंग तप हैं और 6 बहिरंग तप हैं। प्रायश्चित, विनय आदि अंतरंग तप हैं और अनशन, अपमदर्य आदि बहिरंग तप हैं 6। तो इन तप को धारण करो। और श्रुत में, श्रुत के अनेक भेद हैं। पूर्ण श्रुत जो होता है वो द्वादशांग रूप होता है, 12 अंग होते हैं। तो पूर्ण श्रुत, अब देखो केवल ज्ञान होने के लिए श्रुत तप होना चाहिए, श्रुत होना चाहिए और व्रत होना चाहिए। और इनके धारी जो है, तप, श्रुत और व्रत के धारी हैं, वो उनको ही ध्यान की सिद्धि होती है, तो वो ध्यान करें। तो जो मुनि है वो अपने तप कर रहे हैं, श्रुत उनको धारण किए हुए हैं और व्रत उन्होंने धारण किए हैं और ध्यान कर रहे हैं, तो उनको ध्यान की सिद्धि होती है, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर उसको आयु पर्यंत रहते हैं 13वें गुण स्थान में और अंत में 14वां होकर के मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। माने मोक्ष की प्राप्ति का ये साधन है। अंतिम गाथा में ये बता दिया है कि तप धारण करो, व्रतों को धारण करो और श्रुत को धारण करो।
तो तुम्हें ध्यान की सिद्धि होगी। ध्यान की सिद्धि का मतलब केवल ज्ञान होगा। धर्म रूपी ध्यान रूपी धुरा को, ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है कौन? जो तप, स्रोत और व्रत को जिस आत्मा ने धारण किया है, अपनी आत्मा में स्थान दिया है। इसलिए उपदेश दे रहे हैं कि तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तत्तीर्ण निर्दा तल्लब्धिये, उस तल्लब्धिये माने तत्लब्धे, तल्लभ्ये माने उस ध्यान की लब्धि के लिए, उस ध्यान की प्राप्ति के लिए तत्तीर्ण निर्दा, उन तीनों में हमेशा लगे रहो। कौन से तीनों में? वही तप, व्रत और श्रुत में। तप, श्रुत और व्रत में, तीनों में लगे रहो। यहाँ श्रुत की जो बात आती है, बहुत अच्छा प्रसंग कल आया था हमें शास्त्र प्रवचन में यहाँ से जाने के बाद। तो उसमें ये प्रश्न किया लोगों ने। हमारे यहाँ पहले प्रवचन होता है, फिर 15 मिनट अपनी जिज्ञासा पूछने के लिए समय देते हैं। तो उसमें प्रश्न आया कि शिवभूति महाराज को कुछ भी ज्ञान नहीं था। शिवभूति महाराज हुए हैं एक, तो शिवभूति महाराज को कुछ भी ज्ञान नहीं था। मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं का मतलब इतना ज्ञानावर्णी कर्म का उनका उदय था कि उनके गुरु महाराज ने उनको णमोकार मंत्र याद करने को कहा तो नहीं हुआ। और 2-4 दिन, 4 या महीने या साल भर नहीं, 12 साल बीत गए, णमोकार मंत्र याद नहीं कर पाए। 12 साल में णमोकार मंत्र याद नहीं हुआ शिवभूति मुनि महाराज के लिए। आश्चर्यजनक बात। तो फिर उनके गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हें णमोकार मंत्र याद नहीं होता है, कोई बात नहीं, हम एक छोटा सा मंत्र तुम्हें बता रहे हैं, उसे याद कर लो और उसी का चिंतन किया करो। तो देखो, सबके कल्याण का उपाय है। बहुत ज्ञान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कम ज्ञान से भी सिद्धि हो जाती है। तुम ध्यान करो, चिंतन करो। एक छोटा सा मंत्र हम तुम्हें बता दे रहे हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा मंत्र बता दिया। तो क्या कहा? माँ दुष्ट माँ रुष्ट, बस बोले इसका ध्यान करो तुम। क्या कहा? माँ दुष्ट माँ रुष्ट। माँ का मतलब वही मत करो, जैसे इसमें माँ चिट्ठे माँ जम्पे अभी पढ़ा पिछली गाथा में, और इसके पहले पढ़ा था क्या? माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुष्टय। तो वही माँ दुष्टय का मतलब माँ दुष्ट और माँ रज्जय का मतलब माँ रुष्ट। तो ये मंत्र दिया कि माँ दुष्ट माँ रुष्ट, इसका तुम चिंतन करो। इसको समझा दिया, मतलब राग मत करो, द्वेष मत करो, बस इसका चिंतन तुम करते रहो। सो उन्हें याद कर लिया माँ तुष्ट माँ रुष्ट, और इसी का हमेशा ध्यान करें, चिंतन करें। और एक दिन विहार करके जा रहे थे, तो मार्ग में चर्या करते हुए वो ध्यान, मतलब और तो कुछ उन्हें आता ही नहीं था, तो माँ दुष्ट माँ रुष्ट इसी का चिंतन हमेशा करते थे। तो इसी को भूल गए, वो याद ही नहीं रहा कि क्या बताया था महाराज ने, हमारे गुरु ने। तो माँ दोष माँ रोष इतना सा 4 अक्षर भी ये भूल गए। तो अब क्या करें? इसी चिंतन में वो लगे थे कि क्या है, सोच रहे थे कि क्या बताया था। इतने में देखते हैं कि एक महिला अपने दरवाजे पे बैठी थी, और वो बड़े बनाने के लिए उड़द उसने फुला के रखे थे, तो उसके छिलके को उतार रही थी, अलग कर रही थी, साफ कर रही थी उस उड़द की दाल को। तो वो वहीं खड़े होकर के देखने लगे, और देखने लगे तो उससे कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तो बोले, देखो ये छिलका अलग कर रहे हैं और दाल अलग कर रहे हैं। माने तुष मास भिन्नम, तुष ये छिलका जो है ये तुष है, ये अलग है, और ये मास माने ये जो दाना है, दल है जो, ये भिन्न है, ये अलग है। तो इनको अलग अलग कर रहे हैं। तो उसे महिला ने जैसे ये कहा तो उन्हें याद आ गया, यही तो हमारे गुरुजी ने बताया था। मतलब जब उन्होंने कहा था माँ दोष माँ रोष है, तो यही तो बताया था कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो राग द्वेष मत करो बाह्य पदार्थों में। तो उनको ऐसा चिंतन उनका चला कि जैसे दाल अलग है, छिलका अलग है, ऐसे ही शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और ये चिंतन में वो ऐसे खोए ध्यान में बैठ गए वहीं, और वो ध्यान करते करते उनको वहीं केवल ज्ञान हो गया। अब देखो कितना अल्प ज्ञान था उनके लिए। तो कितना ज्ञान है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान की सिद्धि होती है उसमें स्थिर होने से। अभी जो इसके पहले गाथा हम पढ़ चुके हैं कि उसमें स्थिर होना, तो वही बात है यहाँ पर है
कि तप में, श्रुत में और व्रत में जिनसे सहित जो आत्मा है वह ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है। इसलिए उस ध्यान की सिद्धि के लिए तुम इन तीनों में माने तप, श्रुत और व्रत में हमेशा लीन हो, तत्पर हो। तो पूर्ण ज्ञान होगा तो द्वादशांग का ज्ञान होगा। जो गणधर को होता है द्वादशांग का ज्ञान, जो भगवान के गणधर होते हैं वो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, वो पूर्ण ज्ञान कहलाता है। और मतलब केवल ज्ञान होने के लिए कम से कम ज्ञान कितना होना चाहिए, ऐसा प्रश्न आया तो बताया कि अष्ट प्रवचन मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, कम से कम अष्ट प्रवचन मात्रा का। तो अष्ट प्रवचन मात्रा क्या होता है? अष्ट प्रवचन मात्रा कहलाता है 5 समिति और 3 गुप्ती। ये 5 और 3 8, जो 13 प्रकार का चारित्र इसके पहले आया था। 13 प्रकार के चारित्र में क्या है? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। क्रिया, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापना, ये 5 समिति, और मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये 3 गुप्ती। तो 5 समिति और 3 गुप्तियां, ये 8 जो हैं, ये 8 प्रवचन माता, माता कहें या मात्रा कहें, दोनों शब्द आते हैं। तो 8 प्रवचन माता कहलाती है। तो 8 प्रवचन माता का ज्ञान जिसके लिए है वो ध्यान में ध्यान की सिद्धि कर सकता है और उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष जा सकता है। बहुत ज्यादा ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इतने अल्प ज्ञान से भी ध्यान की सिद्धि संभव है। इसलिए तप की भावना करो, तप धारण करो, व्रत धारण करो और श्रुत को धारण करो। तो कम से कम इतना श्रुत होना चाहिए। तो गाथा एक बार और दोहरा लेते हैं। तब सुदेवदेवम चेता ध्यान रहे धुरंधरो हवे जमहा तमहा तत्तीर्णिर्दा तल्लधिये सदा हो है। तब शुद्ध बदवम चेदा, तब माने तप, शुद्ध माने श्रुत और बद माने व्रत, माने तप, श्रुत और व्रत। 12 प्रकार का तप, द्वादशांग श्रुत और अहिंसा आदि व्रत, इनकी धारक जो आत्मा है वही ध्यान रहे धुरंधरो, ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है। इसलिए तल्लधिये सदा हो है। तल्लधिये माने तल्लभ्यई, तत्लभ्यई, उनकी प्राप्ति के लिए हमेशा तमहा तत्तीर्णिर्दा, उन तीनों में माने तप में, श्रुत में और व्रत में तत्पर हो। माने तप धारण करो, श्रुत धारण करो और व्रत धारण करो, ऐसा उपदेश अंत में दे दिया है। और अब अंतिम गाथा में, यहाँ शास्त्र तो यहाँ पूरा हो गया 57 गाथा में, जो जीव और अजीव का वर्णन होना था। ध्यान की सिद्धि हो गई, तो ध्यान की सिद्धि होने से केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ बात पूरी हो गई है। और अब अंतिम गाथा जो 58 है, इसमें आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जो इस ग्रंथ के कर्ता हैं, वो अपने आप को ये बता रहे हैं, अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। अंत में ऐसी परंपरा है, सभी शास्त्रों में ऐसा पाया जाता है कि अंत में वो अपनी लघुता प्रकट करते हैं। माने इतना विशाल, इतना महान, इतना श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना करने के बाद भी बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े तपस्वी, साधु, ज्ञानी वो कहते हैं कि मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मतलब इतना जो कुछ ज्ञान है उसका अभिमान उन्हें नहीं होता है, तो इसे लघुता प्रकट करना कहते हैं। और इससे हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कोई भी चीज हो, किसी के पास बहुत ज्ञान है तो उस ज्ञान का अभिमान ना करे, किसी के पास बहुत धन है तो धन का अभिमान ना करे, किसी के पास बहुत शक्ति है तो शक्ति का अभिमान ना करे, कोई बहुत सुंदर है, रूपवान है तो वो अपने रूप का अभिमान ना करे, किसी का बहुत मान सम्मान है, पूजा प्रतिष्ठा सब लोग करते हैं तो वो अपनी पूजा प्रतिष्ठा का अभिमान ना करे। माने किसी भी चीज का अभिमान करना ठीक नहीं है। तो ये अंतिम गाथा में आचार्य महाराज अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। देखो कैसे, इसकी ये गाथा, इसकी चाल अलग है, छंद अलग है। ये तो ऐसे पढ़ेंगे, देखो दोहराएंगे। दव्य संगहे मिणम मुनिणाः दव्य संगमिणं मुनिणाः
दव्य संगहे मिणम मुनिणाः दव्य दव्यसङ्गयमिडं मुनिनाः मुनिना। इसके पहले जो पढ़ रहे थे वो आर्या छंद में थी सभी गाथाएं, 57 गाथाएं, उसे आर्या छंद कहते हैं। और ये अलग छंद है, तो इसकी पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। दव्य संगहे मिणम मुनिणाः दव्यसङ्गयमिडं मुनिना। मुनिनाः दोष संचय चुदा शुद्ध पुण्णा दोष संचय च्युता सुदपुण्णा पुण्या। दोष संचय चुदा दोष दोष संचय चुदा संचय च्युता शुद्ध पुण्णा शुद्ध पुण्या। शोधयन्तु तनु शुद्ध धरेण शोधयन्तु तनु शुद्धधरेण। शोधयन्तु तनु शुद्ध धरेण शोधयन्तु तनु शुद्धधरेण। प्रेमी चंद मुनिणा भड़ियं जम प्रेमी चंद मुनिना बड़ियं जम। दव्य संगहे मिणम मुनिणाः दव्य संगयमिडं मुनिना। दोष संचय चुदा शुद्ध पुण्णा दोष संचय च्युता शुद्ध पुण्या। शोधयन्तु तनु शुद्ध धरेण शोधयन्तु तनु शुद्धधरेण। प्रेमी चंद मुनिणा भड़ियं जम प्रेमी चंद मुनिना बड़ियं जम। अब इसको देखो, यहाँ से देखेंगे। तनु शुद्ध धरेण नेमी चंद मुनिणा। तनु शुद्ध धरेण माने अल्प ज्ञान के धारक। तनु शुद्ध धरेण, शुद्ध माने वही सूत्र, श्रुत ज्ञान। और तनु माने तनु, तनु होता है छोटा तनु। तो तनु शुद्ध धरेण माने अल्प ज्ञान के धारी। नेमी चंद मुनिणा माने मैं, नेमी चंद मुनि मुझ में, नेमी चंद मुनि ने, भणियम माने जो कहा है। क्या कहा है? द्रव्य संग्रह। ये द्रव्य संग्रह नाम का जो ये शास्त्र मेरे द्वारा लिखा गया है या बनाया गया है, अल्प ज्ञान के धारी मुझ नेमी चंद के द्वारा जो यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ कहा है, तो दोष संचय चुदा शुद्ध पुण्णा शोधयन्तु मुनिणाः, जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं। और वे ऐसे आचार्य, मुनियों के श्रेष्ठ होते हैं आचार्य। तो मुनिणाः माने जो मुनियों में श्रेष्ठ आचार्य हैं, वे क्या करें? इसको दोषों से रहित, दोष संचय चुदा माने इसे दोषों से रहित करें, माने इसमें जो कुछ कमी रह गई हो, क्योंकि मैं तो अल्प ज्ञान का धारी हूँ और मैंने इस ग्रंथ को लिखा है। तो जो मुनियों में श्रेष्ठ आचार्य हैं, ज्ञान के धारी हैं, वे इसको दोषों से रहित करें। और शोधयन्तु, शोध पुण्णा माने इसको अच्छी तरह से शोधन करें, माने इसके दोषों से रहित करें, इसको शोधन करें। ऐसे ज्ञान से परिपूर्ण जो आचार्य हैं, वे इस ग्रंथ का शोधन कर लें। माने इसमें हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, क्योंकि मैं अल्प ज्ञान का धारी हूँ। और ऐसे अल्प ज्ञान के धारी मुझ नेमी चंद्र ने यह द्रव्य संग्रह जो कहा है, तो इसमें जो भी दोष रह गए हों, जो भी कमी रह गई हो, तो जो मुनियों में श्रेष्ठ आचार्य हैं, ज्ञानी हैं, वो इसको शुद्ध करें, शोधयन्तु, इसको शुद्ध कर लें। ऐसा निवेदन यहाँ किया है, अपनी लघुता प्रकट की है। इस तरह से गाथा एक बार दोहरा लेते हैं और यह ग्रंथ यहाँ पर पूर्ण होता है। दव्य संगय मिणम मुनिणाः दोष संचय चुदा शुद्ध पुण्णा शोधयन्तु तनु शुद्ध धरेण प्रेमी चंद मुनिणा भड़ियं जम। माने मैं अल्प ज्ञान का धारी नेमी चंद्र मुनि, मैंने यह द्रव्य संग्रह नाम का जो ग्रंथ कहा है, इसे जो मुनियों में श्रेष्ठ आचार्य हैं, ज्ञानी हैं, वे दोषों से रहित करें, इसका शोधन करें, शुद्ध करें, इसको
ऐसा इसमें ये कामना की है और अपने आप की लघुता प्रकट की है। ठीक है, चलो इस तरह से ये ग्रंथ यहाँ पूर्ण होता है।